हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए बात करने वाले हैं रोज़ प्लांट के बारे में कि उसमें गर्मियों में क्या बीमारियां उसमें आती हैं और उसको किस तरह हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप टेम्परेचर काफ़ी हाई होने लगा है, हमारे यहाँ करीब 40 से 41 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। तो थोड़ा सा रोज़ प्लांट में क्या केयर करनी है, तो उसके लिए सबसे पहला है तो थोड़ा सा लोकेशन उसकी अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं तो उसको कर दीजिए। 4 से 5 घंटे की धूप जहाँ मिले वहाँ पर आप रखिए। नहीं रख सकते हैं तो फिर थोड़ा सा वाटरिंग का ध्यान रखिए कि जो मिट्टी है वो थोड़ी सी मॉइस्ट बनी रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इस तरह देखिए पत्ते जो हैं किनारे से बर्न होने लगते हैं और थोड़े से पीले भी होने लगते हैं, येलो लाइनिंग दिखने लगती है बीच बीच में। तो इसमें सबसे पहला इफ़ेक्ट तो धूप का है कि बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, उसकी वजह से हो सकता है। और देखिए जो न्यू लीव्स निकलती हैं वो भी इस तरह टूट के बिल्कुल बिखर जाती हैं। तो इसमें सबसे पहली कमी है कि आपने अगर अपने पॉट में मॉइस्चर नहीं रखा तो फिर ये कंडीशन आती है कि न्यू लीव्स बिल्कुल जली जली सी और इस तरह बिल्कुल कुरकुरी होकर के टूटने लगती हैं। तो मॉइस्चर का ध्यान रखिए। अगर आप फुल सनलाइट में ही रखे हैं, कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप उनमें 2 टाइम पानी दे सकते हैं। तो मिट्टी मॉइस्ट रहे उस कंडीशन का ध्यान रखिए। जितनी बार भी आप देना चाहें तो मिट्टी उसकी मॉइस्ट रहे, बस ये ध्यान रखना है आपको। 1 बार हो या 2 बार हो। उसके बाद है देखिए येलो लीव्स इस तरह हो रही हैं। तो येलो लीव्स का भी यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है और मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी तक इतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं थी, इतना टेम्परेचर नहीं था। थोड़ा टेम्परेचर चेंज होने पर भी येलो लीव्स होने लगती हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इस मौसम में जब हाई टेम्परेचर हो जाता है, थोड़ा सा पानी की अगर कमी हो गई तो अगली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डाईबैक की। तो डाईबैक में क्या होता है कि ऊपर से जो ब्रांच होती है हमारी सूखने लगती है और नीचे तक बिल्कुल चली जाती है और पूरा प्लांट ही लगभग ख़त्म हो जाता है। तो मॉइस्चर रखिए तो थोड़ा सा डाईबैक की कंडीशन भी कम आएगी। और अगला क्या काम कर लेना है, देखिए इस तरह मैं जो इसकी डेड हेडिंग कर रही हूँ, जो भी सूखे फूल दिखे आपको अपने रोज़ प्लांट पे, तो उसको आप डेड हेड कर दीजिए। तो थोड़ा सा एनर्जी कम वेस्ट होगी आपके प्लांट की और इससे उसको कम स्ट्रेस में आना हो जाएगा और आपके प्लांट जो है वो हेल्दी रहेंगे। और देखिए जो सूखी लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनको आप हटा दीजिए जिससे कोई फंगस वगैरह क्रिएट ना हो। जो डाईबैक होता है उसमें भी जहाँ तक डाईबैक हुआ है उसको आप बिल्कुल कट कर दीजिए। जहाँ से ग्रीन पार्ट है आपका वहाँ तक कट कर दीजिए और उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड लगा दीजिए। फंगीसाइड नहीं अवेलेबल है तो आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर अगर डेड हो जाती है ब्रांच तो उसका फिर कोई इलाज नहीं, वो ठीक नहीं होगी, उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। तो ये देख के आप तुरंत उसको इस तरह हटा दीजिए। जहाँ तक उसका ग्रीन पार्ट है उसको थोड़ा नीचे से कट कर दीजिए और तुरंत उसमें फंजीसाइड लगा दीजिए। ये कर सकते हैं। उसके बाद अगली क्या प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा माइट्स इंसेक्ट्स की भी प्रॉब्लम आ जाती है रोज़ प्लांट में, क्योंकि टाइम चेंजिंग में थोड़ा सा ये भी ज़्यादा अटैक करते हैं आपके प्लांट में। और देखिए ये थोड़ा सा जो हुआ है, ब्रांच सूखी हुई है, इसको भी मैं कट कर दूँगी जैसे कि और नीचे तक ये ना जाए। तो इंसेक्ट्स के लिए आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड जो आपके पास में हो, आप रोगौर का यूज़ कर सकते हैं, एक्सोडस का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो करीब हफ्ते 10 दिन में ज़रूर इसको एक बार स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि कोई भी माइट्स वगैरह अटैक ना करें। अगर बहुत ज़्यादा लग गए हैं तो फिर आप वो माइट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में डालिए, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, प्लांट को भी नुकसान हो सकता है। और जो भी ये स्प्रे करें वो शाम के समय करें, जब थोड़ा सा धूप कम हो जाती है, बिल्कुल छाया आ जाती है, तब आप अपने प्लांट्स पे करें, वरना प्लांट में थोड़ा सा जलने की कंडीशन आ जाती है, लीव्स वगैरह फिर डैमेज हो जाती हैं। तो ये स्प्रे शाम के समय करें। फंजीसाइड का स्प्रे अगर करते हैं तो करीब 10 दिन 12 दिन में कर सकते हैं, वो भी शाम के समय ही स्प्रे करना है। इस समय धूप में कोई काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सनलाइट है, तो उसका ध्यान रख के आपको काम करना है। जो सूखे लीव्स है वो तो जो फूल हैं वो हटाते ही रहना है, सूखी ब्रांचेस हटाते रहना है, वो मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद मॉइस्चर का ध्यान रखना है। और अगला क्या है कि थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है कि जो हमारा पॉट है उसकी मिट्टी का पीएच भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारे प्लांट डिस्टर्ब होते हैं। तो उसको थोड़ा सा एसिडिक मिट्टी पसंद होती है रोज़ प्लांट को, तो उसकी एसिडिटी रखने के लिए आप फिटकरी का पानी दे सकते हैं करीब 20 दिन में एक बार।
जैसे पीएच उसका कंट्रोल रहेगा तो आप जो भी फर्टिलाइज़ करेंगे या जो भी उसको न्यूट्रिशन देंगे तो वो प्लांट अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो चलती रहेगी और थोड़े बहुत फ्लावर्स भी आते रहेंगे। क्योंकि पीएच डिस्टर्ब होता है तो फिर वो कोई भी फर्टिलाइज़र ले नहीं पाता है और आपके प्लांट की ग्रोथ वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सब हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट में फर्टिलाइज़ करेंगे आपके प्लांट को तो वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, कभी कभी प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। तो हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र दीजिए। सीवीड आप दे सकते हैं, पानी में घोल करके दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हार्ड फर्टिलाइज़र के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। इस समय आप रोक दीजिएगा फर्टिलाइज़र, और देना है तो केवल सीवीड दीजिए या हल्का फुल्का आप दे सकते हैं कोई भी फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक हो, जैसे कि गोबर की खाद दे सकते हैं, वो भी महीने में 1 बार दीजिए। उसके बाद फिर पूरे समर के लिए, क्योंकि ये स्लो रिलीजिंग होता है तो ये 1 बार दे देंगे तो आपको ये जो जितनी भी गर्मी है ये पूरे मंथ निकल जाएंगे। फिर उसके बाद जो मौसम ठीक हो तब आप उसको फर्टिलाइज़ कीजिए। एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि जो ये पीलेपन की समस्या होती है वो थोड़ी सी दूर होगी, और फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है तो लीव्स वगैरह ग्रीन रहेंगी। तो ये सब करिए, और बहुत ज़्यादा इस समय फर्टिलाइज़र के चक्कर में मत पड़िए। प्लांट को थोड़ा सा रिलैक्स रहने दीजिए, और मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि गुलाब को थोड़ा मॉइस्चर पसंद भी है और इस समय धूप की वजह से उनका मॉइस्चर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप दोनों टाइम पानी नहीं दे सकते हैं तो एक बार अच्छे से पानी दीजिए और दूसरे टाइम फिर शॉवरिंग करिए। इसकी लीव्स में अच्छे से शॉवरिंग करिए, जिससे कि थोड़ा सा मॉइस्चर रहे और आपके प्लांट जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए। और डेड हेडिंग मैं बता ही चुकी हूँ कि आपको ये सब करते रहना है, जिससे कि प्लांट भी नीट एंड क्लीन रहेगा, फंगस वगैरह की समस्या नहीं आएगी। और इस समय रिपोर्टिंग वगैरह थोड़ा सा अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।